सो हेलो एवरीवन, आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरिएबल मास सिस्टम पर बेस्ड है, जो कि सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको आता है तो ट्राई कर सकते हो, नहीं आता तो सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इतनी देर में आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन कहता है एक यूनिफॉर्म रोप होती है जिसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, लेंथ इसकी एल होती है और ये ज़मीन में पड़ी हुई थी ऐसे, ये मान लो ज़मीन है। फिर इसको इसका जो एक एंड होता है उसके एक एंड को खींच दिया जाता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड अप विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमसे पूछा जाता है कि एवरेज पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ। कहने का मतलब ये जो हाथ है, इस हाथ से कुछ ना कुछ फोर्स आया होगा रस्सी के ऊपर। मान लेते हैं इस हाथ ने रस्सी पर एफ फोर्स लगाया। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से जो एवरेज पावर है वो हमसे पूछा जाता है। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच यहाँ अपना रहने वाला है। देखो, जो एवरेज पावर होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, टाइम की बात करें तो सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब अपना टारगेट रह गया यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करना। वर्क किसका? कैपिटल एफ का। तो उसके लिए मुझे एफ का फंक्शन पता होना चाहिए ताकि मैं इंटीग्रेशन एफ डी एक्स या एफ डी वाई या एफ डी एस कुछ तो कर पाऊँ। ठीक है, तो अपना टारगेट ये है कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन पता करूँ, देन उसके बाद मैं उसको इंटीग्रेट करके वर्क निकालूँ। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फोर्स का एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, ये मैंने मान लिया कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो इतनी चेन है वो ऊपर उठ चुकी है ऑलरेडी। कितनी चेन ऊपर उठ चुकी है? वाई लेंथ की। इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर। अब ये जो फोर्स होता होगा, इस फोर्स के दो काम होते होंगे। एक काम तो ये होता होगा कि ये इसका जो एम जी है, कितना होगा इसका एम जी? लैम्डा वाई जी। तो एक तो ये होगा इस फोर्स का काम कि इसके एम जी को हैंडल करे, और दूसरा काम ये होगा कि इस पर जो थ्रस्ट फोर्स आ रहा है उसको हैंडल करे। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? लैम्डा वी स्क्वायर हो जाएगा। और तो इस हिसाब से जो अपना फोर्स का एक्सप्रेशन है वो हमको पता चल गया, जो कि होगा लैम्डा वाई जी प्लस लैम्डा वी स्क्वायर। ये फोर्स आ चुका है। अब अगर ये फोर्स आ चुका है तो इसकी हेल्प से मैं वर्क लिख सकता हूँ, जो कि मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन एफ डी वाई। मान लिया कि ये डी वाई से और ऊपर मूव कर चुकी है। फिर फोर्स का वैल्यू लिखा लैम्डा वाई जी प्लस लैम्डा वी स्क्वायर। वी यहाँ कांस्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वी को इंटीग्रेट नहीं करूँगा मैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँगा। यहाँ वाई का लिमिट जाएगा 0 से एल। ठीक, तो ये जो वर्क डन बाय कैपिटल एफ है ये हमको मिल गया, जो कि आ रहा है लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा वी स्क्वायर एल। ये वर्क आ गया। अब जैसे ही वर्क आ गया हमको सिंपल पावर लिखना है। एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो वर्क है लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 2, और जो टाइम है वो अभी अभी हमने लिखा था ऊपर, जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड था। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ये बनेगा क्या? लैम्डा जी वी एल बाई 2 प्लस लैम्डा वी क्यूब। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो था रेजोनेंस का, जो वर्कशीट 4 होता है HLP हाई लेवल प्रॉब्लम्स, उसका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।